दोस्तों नमस्कार। टीवी स्क्रीन पर आप ओम प्रकाश राजभर और उनके साथ दारा सिंह को कुछ मंत्रणा करते हुए देख रहे हैं। यूं तो ये तस्वीर चुनावी प्रचार के दौरान की है, लेकिन अब सवाल उठ खड़ा हुआ है कि करारी हार के बाद राजभर और दारा सिंह का आखिर क्या होगा। जी हां, दोनों वो नेता हैं जो योगी सरकार में मंत्री पद पाने के लिए लालायित थे। दोनों ही नेता जब भाजपा के साथ आए तो यही कहा गया कि दोनों ही अब मंत्रिमंडल विस्तार में योगी सरकार में मंत्री बनने की कोशिश में हैं। ओम प्रकाश राजभर ने तो साफ कह दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार में वो मंत्री बनने की लाइन में हैं। अमित शाह ने उनसे साफ वादा किया है। लेकिन अब जो तस्वीर बनी है घोसी उपचुनाव के बाद, दोनों ही नेताओं का पत्ता कहीं कटने तो नहीं जा रहा। क्यों? इसके पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर भले ही भारतीय जनता पार्टी के नजदीक आए हों, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नजदीक नहीं आ पाए हैं। इसकी वजह ये क्योंकि योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे कि ओम प्रकाश राजभर को साथ लिया जाए। ओम प्रकाश राजभर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की सिफारिश के बाद अमित शाह की मोहर लगने पर भाजपा के साथ आए थे, जबकि दारा सिंह चौहान विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पाले में चले गए थे। यानी कि चुनाव के ऐन मौके पर उन्होंने भाजपा को धोखा दिया था। इससे पहले योगी सरकार बन में भी ओम प्रकाश राजभर मंत्री रह चुके हैं, लेकिन बीच मौके पर भाजपा के साथ धोखा कहें या गद्दारी, वो भाजपा को छोड़कर चले गए थे। मंत्री पद को हालांकि उस वक्त उन्होंने ठुकरा दिया था, लेकिन चुनावों के बाद जो स्थिति बनी उसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने मौका लपकना ही बेहतर समझा और भाजपा में वापसी कर ली। इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है, करारी हार के बाद राजभर और दारा सिंह का क्या होगा। तो सूत्रों की माने तो जिस तरह से विधानसभा में शिवपाल सिंह यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने कहा था कि योगी जी, ओम प्रकाश राजभर को मंत्री पद दे दीजिए, अगर आपने ज्यादा इंतजार कराया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे पाले में वापस लौट आए। इस पर जिस तरह से मुख्यमंत्री हंसे थे उसका कारण आप समझिए। दरअसल सियासी खबरों में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे कि ओपी राजभर को भाजपा गठबंधन के साथ वापस लाया जाए। पूर्वांचल में राजभर की ताकत को वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, लेकिन अमित शाह जिस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं लोकसभा चुनावों को लेकर, तमाम छोटी और पिछड़ी जातियों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के तहत ओपी राजभर को भाजपा के प्लान में सेट किया गया। अब चूंकि ओम प्रकाश राजभर की प्रतिष्ठा का चिन्ह था घोसी उपचुनाव, वहां पर उनकी हार हो चुकी है, तो निश्चित तौर पर अब कतई जरूरी नहीं है कि मंत्रिमंडल विस्तार में उनका नाम मंत्री के तौर पर शामिल किया जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनको मंत्री पद तो दिया जाए लेकिन उन्हें किसी छोटे पोर्टफोलियो या फिर राज्य मंत्री का दर्जा देकर के ही संतुष्ट कर दिया जाए। रही बात दारा सिंह चौहान की, तो उन्हें तो मंत्री बनाना अब संभव ही नहीं है, क्योंकि वो चुनाव हार चुके हैं। चूंकि वो विधायक नहीं रहे, इसलिए उनका सरकार में सत्ता में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। कहा यह भी जाता है कि दारा सिंह चौहान ने जब भाजपा ज्वाइन की थी तो उनको आश्वासन दिया गया था कि आपको लोकसभा चुनाव में भाजपा टिकट देगी। पहले भी दारा सिंह चौहान सांसद रह चुके हैं, इसलिए एक विधायक रहने के बजाय उन्हें सांसद बनना मुफीद लगा। लेकिन उपचुनाव का ऐलान होते ही भाजपा ने दांव पलट दिया और उन्हें फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया। विधानसभा उपचुनाव के मैदान में उतरते ही दारा सिंह चौहान के चेहरे से हंसी गायब थी, क्योंकि उन्हें हार का डर सता रहा था और भाजपा के साथ वापस आकर अब उन्होंने लगभग अपनी सियासत को खत्म कर लिया है। ये सियासी जानकार लगातार कह रहे हैं। फिलहाल दोनों नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम लगती हैं। हालांकि ओपी राजभर तमाम तरह के सियासी दांव पेच आजमाने में माहिर हैं। वो कब पाला बदल लें और कब किसके लिए क्या कह दें, इसके लिए कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए ओम प्रकाश राजभर हो सकता है कि फिर से अमित शाह के दरबार में दिखाई दें और फिर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद के साथ वापसी करें। फिलहाल आपकी क्या राय है इन दोनों नेताओं को लेकर के? आप क्या सोचते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से दो निशाने किए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट हारकर दो नेताओं को ठिकाने लगाया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।